दामाद जी आपको 1000 बार बोल दिया कि अब मेरी बेटी आपके घर कभी नहीं आएगी, फिर क्यों रोज फोन करके तंग। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जहां पर पति और पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति हो जाती है और पत्नी बार बार मायके चली जाती है या मायके वालों की तरफ से अपनी बेटी को बार बार बुला लिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो एक पति को होती है, क्योंकि पत्नी बार बार मायके चली जाती है, कारण उसे पता नहीं होता है, या कारण ये है कि पत्नी को अपने मायके वालों से ज़्यादा लगाव है, बार बार मायके वाले पत्नी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और इसका नतीजा होता है कि पत्नी बार बार मायके वालों के कहने पर या स्वेच्छा से ससुराल छोड़कर मायके जाकर बैठ जाती है और अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाती है। अब ऐसी अवस्था में जब पत्नी बार बार मायके चली जा रही है और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उसने ससुराल वालों का ध्यान रखना छोड़ दिया है, बेवजह वो छोड़कर चली जा रही है, आपसे बातचीत भी उसने बंद कर दी है और आपका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसी अवस्था, ऐसी कंडीशन आपके साथ भी हो रही है तो ऐसी अवस्था में मैं आपको बोलूँगी कि आपको सबसे पहले सेक्शन 9 का केस दर्ज करवाना चाहिए। सेक्शन 9 का केस जब आपके द्वारा किया जाएगा तो कोर्ट की ओर से एक लीगल नोटिस भेजा जाता है, जिसमें बोला जाता है कि आप अपने पति का घर छोड़कर क्यों गई हैं, आपको अपने पति के पास आना है। आपकी तरफ से सेक्शन 9 का केस होता है। सेक्शन 9 का केस करने से अगर भविष्य में आपकी पत्नी कोई आपके खिलाफ कदम उठाती है तो ऐसी अवस्था में ये सेक्शन 9 का केस ही आपको बचा सकता है। सेक्शन 9 के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो एक विवाह के लिए आवश्यक है। अगर सेक्शन 9 का केस आप कर रहे हैं तो ये आवश्यक तत्व आपके विवाह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको अपने जिले के कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर करनी है, केस करना है सेक्शन 9 का। वहाँ पर आवश्यक तत्व ये है कि आपका यानी कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के मध्य विवाह वैध हुआ हो, यानी कि पति और पत्नी के बीच में अगर विवाह है तो ये विवाह वैध होना चाहिए। दूसरा, दोनों काफ़ी समय से अलग हो, दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन ना हो। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी 6 दिन मायके में है और 4 दिन आपके साथ है और आपको लगता है वो बार बार मायके जा रही है। ऐसी सिचुएशन में आप सेक्शन 9 का केस नहीं कर सकते हैं। अगर पत्नी लगातार आपसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं कर रही है और काफ़ी समय से वो मायके जाकर बैठी है तो ऐसी अवस्था में ही आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। और दोनों जब अलग हो रहे हैं, पत्नी ने आपको छोड़ दिया है, कोई आपके पास कारण नहीं है कि आप पत्नी को ये बोले कि आप घर छोड़कर इसलिए गई हैं या पत्नी ये बोले कि मैं पति का घर छोड़कर गई हूँ, कोई ऐसा कारण नहीं है आप दोनों के मध्य, तो भी सेक्शन 9 का केस आपके द्वारा किया जाता है। अगर सेक्शन 9 की डिग्री आपको प्राप्त हो जाती है तो ऐसी अवस्था में कोर्ट की ओर से ये बोला जाएगा पत्नी को कि आप अपने पति के पास आकर रहिए। अगर पत्नी की तरफ से इसका उत्तर आता है सेक्शन 9 का तो आपको मालूम चल जाएगा कि पत्नी ने आपको क्यों छोड़ा है, किन कारणों की वजह से वो ससुराल छोड़कर मायके जाकर बैठी है। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगी इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जब समय होगा तो उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगी। धन्यवाद।